उस कबूतर को रखा गया, पक्षी को रखा गया, और दूसरे पलड़े पर राजा ने अपनी जांघ का, अपनी जंघा का मांस काट करके उस तराजू में रख दिया। जरा विचार करिए, आप लोग कितनी आसानी से मुर्गी को मार डालते हैं, मछली को मार डालते हैं, कितनी आसानी से आप जीवों की हत्या कर देते हैं। हमारे देश में ऐसे राजा भी हुए हैं जिन्होंने पक्षी की जान बचाने के लिए अपना जांघ काट दिया, अपने आप को काट दिया। ऐसे ऐसे दानी हमारे भारत में हुए हैं, है ना। राजा शिवी ने अपनी जंघा काट दी और तराजू पे रखा, पर आप आश्चर्य मानेंगे कि पक्षी का इतना वजन था कि जंघा का काटा हुआ मांस कम पड़ गया। तब राजा शिवी ने अपनी दूसरी जांघ का मांस काट दिया, उसे भी तराजू पे रखा, फिर भी वो पलड़ा भारी था पक्षी का, पक्षी वजनदार था, हट्टा कट्टा था। तब राजा शिवी ने अपने पेट का मांस काटा, अपनी छाती का मांस काटा, फिर भी वो पक्षी का वजन ज्यादा था। अब तो ढेर लगता गया तराजू पर राजा का मांस। सोचिए, एक इतना बड़ा राजा पक्षी के लिए अपनी जांघ काट रहा हो, अपनी छाती काट रहा हो। आप कल्पना करके देखिए कि ऐसा राजा जो एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने आप को काटता हो, यहां तक कि जब उसकी जांघ और हृदय का मांस कम पड़ा तो राजा शिवी ने अपने पांव काट दिए। कि मैं किसी मरे को जिंदा नहीं कर सकता, तो किसी जिंदा को मारने का अधिकार मुझे विधाता नहीं देता, परमात्मा नहीं देता। ये पाप जो अपनी प्रजा को इतना भी कष्ट नहीं देता। अरे भाई, आप यदि जंगल में रहते हो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ, मैया कहां देखने लगती है? कोई आया उसे देखना, कोई गया उसे देखना, देखा नहीं किसी को। कितना कमजोर मन है आप लोगों का, स्थिर नहीं होता, ऐसे कांपता रहता है। इसलिए तो कहती हो ना महाराज जी, मन नहीं लगता, बड़े कष्ट में है। यही आपके कष्ट का कारण है, एक जगह मन लगते नहीं आपका। कथा सुना रहे हैं, कथा में मन नहीं लग रहा, कौन आ रहा कौन जा रहा, मन तो वहीं रखा है। हाँ, थोड़ा प्यार से शांति से सुन लो। राजा शिवी के सामने भगवान प्रकट हो गए। अच्छा ये बताओ, यदि हम जंगल में रहते हैं, यदि हम जंगल में रहते हैं तो हम जंगल के राजा हो गए, तो फिर जंगल में रहने वाले पक्षी हमारी प्रजा हो गई कि नहीं? हाँ या ना? यदि आप, जैसे दंतेवाड़ा एक जंगल में बसा हुआ शहर है, दंतेवाड़ा के चारों तरफ जंगल है या नहीं? इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप जंगल में रहने वाले लोग हैं, और आप जंगल में रहने वाले हैं तो आप यहाँ के राजा हो गए, आप सभी। और यदि आप यहाँ के राजा हैं तो जंगल में रहने वाला हर पक्षी और हर पशु आपकी प्रजा हुआ कि नहीं? तो राजा को चाहिए कि वो प्रजा की रक्षा करे, ना कि वो प्रजा का मर्डर करे, प्रजा को मारे ना। अरे चींटी भी आपकी प्रजा है, चींटी भी हमारी प्रजा है। हमें चींटी को भी दुख नहीं देना है, हमें पक्षियों को भी नहीं सताना है, उन्हें भी खुले आसमान में घूमने दो, उड़ने दो, उनकी आजादी मत छीनो। भक्तों, राजा शिवी की कथा ने हमें यही सिखाया कि मर जाना अच्छा है, पर किसी के हत्यारे बनकर जिंदा रहना अच्छा नहीं है ना। किसी को हंसी नहीं दे सकते, खुशी नहीं दे सकते, तो किसी की खुशियां छीनो तो मत, कम से कम इंसानियत का परिचय दो।
पक्षी भी बहुत तड़पता है जब उसे मारते हैं। लोग मुर्गियां को ऐसे मारते हैं, उनको दर्द ही नहीं होता। क्यों इतनी हत्याएं करते हो, क्यों? ये प्रश्न कभी भगवान पूछेगा आपसे। इंद्र ने वृत्तासुर को मारा। वृत्तासुर ने मरने के पहले भगवान की स्तुति की, अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा, गुरुदेव वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन ये वृत्तासुर इस जन्म का राक्षस था, पिछले जन्म तो भगवान का बहुत बड़ा भगत था। ये वृत्तासुर की पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं, बहुत प्यार से सुनिएगा। एक राजा थे जिनका नाम था चित्रकेतु। क्या नाम था मेरी मां? चित्रकेतु। चित्रकेतु नाम के राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य देखिए, पत्नियां बहुत थीं पर किसी भी पत्नी को संतान नहीं थी, किसी भी स्त्री की संतान नहीं थी। राजा बड़े दुखी रहा करते कि अब मेरे बेटा कैसे होगा। एक दिन संत जी चरणों में आए। संत जी ने कहा, राजन आप बड़े दुखी हैं। राजा ने चरणों में प्रणाम किया। संत का नाम था अंगिरा ऋषि। अंगिरा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा कष्ट में हूं। अब तो अंगिरा जी के चरणों में गिर पड़े। अंगिरा जी ने कहा, राजन मैं देख रहा हूं आपकी किस्मत में 7 जन्म तक कोई संतान सुख नहीं। राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज एक जन्म ही नहीं कट रहा और आपने 7 जन्म की बात और कह दी। राजा चरणों में गिर पड़े, महात्मा जी आप संत हैं, संत असंभव को भी संभव कर देता है, संभव करिए, मुझे एक पुत्र दीजिए। जब बहुत गिड़गिड़ाया राजा ने, बहुत प्रार्थनाएं की, तब अंगिरा मुनि रीझ गए और अंगिरा मुनि ने एक फल प्रदान किया। राजन ये अपनी पत्नी को खिलाना, बेटा जरूर होगा, पर याद रखना जो बेटा होगा वो तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। राजा ने सुख पर तो ध्यान दिया पर दुख पर ध्यान नहीं दिया। पत्नी को फल खिलाया, पत्नी का नाम था कृतद्युति। कृतद्युति को फल खिलाया, पत्नी गर्भवती हो गई। समय आया तो समय आने पर उस नारी ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। नगर में लड्डू बांटे गए, बेटा हुआ, बधाई हो बधाई हो। लाइन लग गई बधाई देने वालों की। राजा के बेटा हुआ था ना। अच्छा, एक पत्नी को बेटा हुआ था और राजा की पत्नियां बहुत सारी थी और एक को बेटा हुआ। अब बाकी पत्नियां जलन से जलने लगी कि इसको बेटा हो गया, हमें तो कुछ नहीं हुआ। अब राजा उस रानी को ज्यादा प्रेम करने लगे जिसको बेटा हुआ था। राजा उसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते थे जिसको बेटा नहीं हुआ था। अब उन रानियों के अंदर ऐसी जलन की भावना आई कि उन रानियों ने सोचा कि अब तो राजा हमसे प्रेम ही नहीं करते, राजा हमारे पास आते ही नहीं। उन रानियों ने जहर देकर उस 5 साल के बच्चे को मार डाला। बच्चा भी 5 साल का था। कभी कभी ना लोगों को दूसरों का सुख देखा नहीं जाता। हाँ, आग केवल माचिस से ही नहीं लगती मेरी मां, आग तो दूसरों की उन्नति को देखकर भी लोगों को आग लग जाती है ना। एक रानी को बेटा हो गया, बाकियों को नहीं हुआ, तो बाकी रानियों ने जलन के कारण उस 5 साल के बच्चे को जहर दे दिया। 5 साल का बालक जो जहर खाकर सोया भक्तों, ऐसी नींद में सोया कि फिर कभी जागा नहीं। ऐसी नींद में सोया कि बालक कभी जागा ही नहीं, बस सोता। सुबह रानी ने देखा मेरा लाल सोकर नहीं उठा, जाकर देखा आंखें चढ़ी हुई थी, शरीर प्राण निकल चुके थे। सारा प्रयास कर लिया, बड़े से बड़े वैद्य को बुलाकर
सबने मृत घोषित कर दिया। समय बहुत हो चुका है, मर चुका है बालक। अब तो रानी विधाता को कोसने लगी, वाह रे भगवान, अरे मारना ही था तो हमें मार दिया होता, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तेरा। राजा रानी दोनों भगवान को कोसने लगे, भगवान तू निर्दयी है, तूने मेरे बेटे को मार डाला, बेटे को मार डाला, बच्चे को मार डाला। राजा रानी रो रहे थे, उसी क्षण देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, राजन क्यों रो रहे हैं, कथम रोदसी, राजन क्यों रो रहे हैं। राजा हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरा 5 साल का बेटा मर गया, मारना ही था तो मुझे मार दिया होता, मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था भगवान का जो मेरे बेटे को मार दिया। तब नारद जी ने समझाकर कहा, राजन आना जाना जीना मरना विधाता के हाथ में है। 6 चीजें भगवान के हाथ में होती हैं भक्तों, वो हमारे और आपके हाथ में नहीं होती, और उन्हीं 6 की हम ज्यादा से ज्यादा चिंता करते हैं। क्या क्या भगवान के हाथ में है, जरा सुनिएगा। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये 6 चीजें विधाता के हाथ में है मेरी मां। कौन कौन सी, हानि और लाभ। कितनी आपकी हानि होनी है और कितना आपको लाभ होना है, आप तो कर्म करते जाइए, उसका फल तो परमात्मा देगा। यदि आपके चाहने से यदि लाभ होना होता तो आपका कभी नुकसान ही ना होता भाई, लाभ ही लाभ होता। पर आपके चाहने के बाद भी कभी कभी नुकसान हो जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि विधाता ही हानि और लाभ का मालिक वो होगा। हानि लाभ उसके हाथ में, कितनी हानि होगी और कितना लाभ होगा ये विधाता को मंजूर है। हाँ मैया जी, हानि लाभ जीवन और मरण, कितने दिन आपको जिंदा रहना है और कब आपको मरना है। आपका जन्म और आपकी मृत्यु किसके हाथ में है, विधाता के हाथ में। आप लाख उपाय कर लो, लाख प्रयास कर लो, परंतु आपके टाले से आपका समय टलेगा नहीं। जहां हमें मरना होगा हम वहीं जाकर खड़े हो जाएंगे। मौत को आप टाल नहीं सकते। हानि भैया जी, बच्चों को आपने आगे बिठा रखा है और चुप भी नहीं करा रहे। किन के बच्चे हैं, उनकी मम्मी उठा के पीछे बैठ जाओ। हाँ, थोड़ा प्यार से, मजाक ना बनाया जाए, कथा को बहुत अच्छे से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। हाँ, बच्चे शोर कर रहे हैं और आप लोग शांत भी नहीं कर रहे हैं। जाओ बेटा पीछे बैठ जाओ, वहां जाओ पीछे। शांत सुनना हो तो आगे बैठिए, शोर करना हो पीछे, है ना, बहुत शांति से। भक्तों, हानि और लाभ ये ईश्वर के हाथ में है। जिंदगी और मृत्यु ये भी ईश्वर के हाथ में है। और यश और अपयश, आपका नाम और आपका बदनाम, ये दोनों भी किसके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में। आप कितना नाम कमाएंगे और कब बदनाम हो जाएंगे ये विधाता जानता है। इसलिए आप जन्म की चिंता ना करें, मृत्यु की चिंता ना करें, यश नाम की चिंता ना करें, बदनामी की चिंता ना करें, हानि की चिंता ना करें और लाभ की चिंता ना करें। आप तो केवल अच्छा कर्म करते जाएं, परमात्मा फल देता जाएगा। तुम जिस लायक कर्म करते जाओगे परमात्मा इसका निर्णय वो देगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में तेरा कोई अधिकार नहीं। फल वही मिलेगा जो तुझे मिलने वाला है। जो होना है वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो कदापि नहीं, कभी नहीं होगा। इसलिए तू कल की चिंता मत कर,
कल जो होना होगा वो होगा। तू प्रेजेंट को अच्छा कर, वर्तमान को सुधार, भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। हाँ? नारद जी ने समझाया, राजन रोइए मत, बेटा आपका मर गया ना। राजा चिंता ना महाराज, आप तो मेरे बेटे को जिंदा कर दो, मेरा बेटा मर गया। नारद जी ने कहा चलो मैं जिंदा करता हूं। नारद जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ के उस मरे हुए बालक के ऊपर छिड़क दिया। मरा हुआ बालक संत कृपा से खड़ा हो गया। जैसे ही उठकर बैठा, पिताजी दौड़ पड़े, बेटा बेटा बेटा, मेरा बेटा जीवित हो गया, मेरा बेटा जीवित। दौड़ पड़े। जैसे ही राजा दौड़ कर गए, उस बच्चे ने कहा खबरदार खबरदार। पिता ने कहा बेटा क्या कह रहा है, मैं तेरा पिता हूं। उस बच्चे ने जो बात कही ना, वो बात आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। उस बच्चे ने कहा पिताजी आप हमारे किस जन्म के पिता हो? कितनी बार हमारा जन्म हो चुका है, कितनी बार हम मर चुके हैं, कितनी बार आपका जन्म हो चुका है और कितनी बार आप मर चुके हैं। किस जन्म का हम रिश्ता रखें ये तो बताओ। उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, मैं पिछले जन्म में भिखारी था। आपके घर भीख मांगने आया था तो आपने हमें गेहूं का आटा दिया था और गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे आपने हमें दिए थे। हमने नदी के किनारे उस कंडे पर आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, उन कंडों पर ढेर सारी चींटियां थीं। सूखे गोबर पर चींटियां घोंसला बना लेती है ना, उन कंडों पर चींटियां थी। हमने आग लगाई, सारी चींटियां जल के समाप्त हो गईं। आपके आटे से 5 रोटियां बनाई थी हमने और 5 रोटियां भोग लगाकर भगवान को भोग लगा दी और 5 भोग लगाकर खा ली। पिछले जन्म में हमने 5 रोटियां आपकी खाई थी, सो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के हमने 5 रोटियों का हिसाब दे दिया आपको। और उन चींटियों को हमने जलाकर मारा था। इस जन्म में वो सारी चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई हैं। क्योंकि हमने उन्हें मारा था, उन्होंने जहर देकर हमें मार दिया, वो तो भगवान को भोग लगा के खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेकर सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। भक्तों याद रखना, ये कथा हमें सिखा रही है, ये कथा हमें समझा रही है कि हमारी जो पत्नी है, हमारा जो पति है, हमारी जो बेटी है, हमारा जो बेटा है, ये कौन है? ये सब पिछले जन्म का कोई ना कोई हिसाब किताब चुकाने के लिए मिले हैं। जिस दिन जिसका हिसाब चुक जाएगा उस दिन वो छुट्टी उसकी वो चला जाएगा। पत्नी जितने दिनों का उसका कार्यकाल है वो रहेगी, कार्य पूरा हुआ वो अपने घर चली जाएगी। हमारा जितने दिन का कार्यकाल है, अब एक उदाहरण से समझते हैं सब्जेक्ट को, बहुत प्यार से समझिएगा। अच्छा आप समझिए भक्तों, हम 7 दिन के लिए दंतेवाड़ा आए हैं, हाँ या ना? 7 दिन पूरे हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे कि नहीं? जैसे हम 7 दिन के लिए दंतेवाड़ा आए हैं, ये हमारी 7 दिन की यात्रा है ना? 7 दिन का हमारा काम है भागवत श्रवण कराना, ये हमारा कर्म है, काम है। 7 दिन बाद हम चले जाएंगे। ऐसे ही आप लोग, कोई 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए आपने संसार में जन्म लिया है, कोई काम करने के लिए। जैसे मैं काम करने आया हूं, भागवत सुनाने, अपना कर्म करने, ऐसे ही आप लोग आए हैं, किसी की पत्नी बनकर, किसी की पुत्री बनकर, किसी की माँ बनकर, किसी की बहन बनकर, किसी की बेटी बनकर आप और हम रहते हैं। समय पूरा होगा, मेरा 7 दिन पूरे हो जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, आपके 7 दिन पूरे, आपका जीवन पूरा हो जाएगा, आप चले जाएंगे। बेटे का जीवन पूरा होगा, बेटा चला जाएगा। बिटिया का समय पूरा हुआ, बिटिया चली गई। अरे भाई ये तो सदियों पुरानी परंपरा है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला और एक बंधा जंजीर, आने वाले को जाना पड़ेगा, हाँ ना मेरी माँ? इसलिए कहता हूं दुनिया वालों से मोह ना करना, दुनिया वालों से मोह, क्योंकि दुनिया में जो भी है वो आज है,
कल रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। चाहे वो बालक हो चाहे वो बूढ़ा हो, कल की गारंटी है क्या मेरी माँ? बोलो मेरी माँ। इसलिए कहता हूं आप अपने बेटों से भी, अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम ना करना, क्योंकि बच्चों से प्रेम करोगे और ये बच्चे कभी छोड़कर चले गए ना तो इनके नाम पर तुम्हें रोना पड़ जाएगा। ना पत्नी से ज्यादा मोहब्बत करना, वो छोड़कर चली गई तो रोना पड़ेगा। ना पति से ज्यादा मोहब्बत करना, वो छोड़कर चला गया सो रोना पड़ जाएगा। प्रेम करना है तो केवल गिरधर गोपाल से प्रेम करना, जो आपको कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये जगत के लोग परमानेंट नहीं है, पर भगवान तो परमानेंट है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये एक यात्रा है, गाड़ी है। इस गाड़ी में दादाजी का स्टेशन आ गया, दादाजी उतर रहे हैं, तभी बहू को बेटा हो गया। दादाजी उतर गए, नाती साहब चढ़ गए। एक उतरता है, दूसरा। ये जीवन है, आपका स्टेशन आएगा आपको उतरना पड़ेगा, हमारा स्टेशन आएगा हमें उतरना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि बच्चों से इतनी मोहब्बत ना की जाए। पालना पोसना अच्छी बात है, लालन पालन करना अच्छी बात है, पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है, संस्कार देना अच्छी बात है, पर दुनिया वालों से दिल लगाना अच्छी बात नहीं है भक्तों। दिल केवल गोविंद के चरणों में लगाया जाए। यदि आपने दुनिया वालों से प्रेम कर लिया ना मेरी माँ, ये दुनिया वालों के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। हाँ, इसलिए कहता हूं अभी भी समय है, इतना प्रेम ना करो। हाँ, संसार में रहो। हम कहते हैं बच्चों के साथ 24 घंटे रहो, पर बच्चों के साथ वैसे ही रहो जैसे पानी के ऊपर नाव रहती है। पानी के ऊपर क्या रहती है मेरी माँ? यदि पानी के ऊपर नाव है ना तो वो नाव आपको पार लगा देगी, हाँ या ना? पर नाव के ऊपर पानी आ गया तो डूब जाएगी। संसार एक सागर है। संसार क्या है? संसार एक सागर है, और इस सागर में हमारा शरीर एक नौका है। संसार के सागर में हमारा शरीर क्या है? एक नौका है। ये नौका को ऊपर रखिएगा ताकि ये पार लग जाए। इस नौका के ऊपर संसार ना भर लीजिएगा। बेटा बेटी मोह ममता ये सब आपने यदि यहां भर लिया अंदर मन मंदिर में, तो क्या होगा? ये जिंदगी की गाड़ी डूब जाएगी। समझ रहे हैं ना साहब? नाव पानी के ऊपर अच्छी लगती है, नाव के ऊपर पानी अच्छा नहीं लगता। आप संसार के ऊपर रहो, आप संसार के ऊपर रहो, कहीं संसार आपके भीतर ना आ जाए। बेटा बेटी पति पत्नी सब अच्छे हैं, सबके साथ रहो, पर वैसे ही जैसे पानी में नाव रहती है। आप कहीं इनमें फंस ना जाए, नहीं तो डूब जाएंगे। ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। कमल के पुष्प की तरह रहना मेरी माँ संसार में। हाँ मैया चेका ज्ञान पिता ने सुना, तो यहां कबीरदास जी ने एक भजन गाया है, वो मैं आपको सुनाता हूं। यह कबीरदास जी का लिखा हुआ भजन और कबीरदास जी का गाया हुआ भजन आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। कोयलिया बोली रे बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे आमवा की डाल अपनो को नहीं आरे। अर्थात हमारा कोई नहीं है। कबीरदास जी के शब्द हैं, उनकी भाषा है, समझिएगा।
कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। कोयलिया बोली रे ओ बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। कोयलिया बोली रे अपनों को नैया रे, हाँ बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। अब जरा समझिएगा कौन है हमारा। अच्छा आप अपने दिल में हाथ रख के बताओ इस संसार में आपका कौन है। आप कहते हो ये हमारा बेटा है, हाँ या ना? ऐसा हम नहीं कहते, मेडिकल साइंस कहता। ऐसा डॉक्टर लोग कहते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बाप दादे को यदि थी तो बच्चों को भी होंगी। इस बात को आप मानते हैं ना? यदि बीमारी, यदि माँ बाप की बीमारी बच्चे पे आ गई तो माँ बाप के संस्कार क्या बच्चे पे नहीं आएंगे? यदि बीमारी आ सकती है तो संस्कार क्यों नहीं आएगा? इसलिए आप यदि संस्कारी हैं तो बेटा भी संस्कारी होगा। आप यदि संस्कार से गिर गए, चरित्र से गिर गए, तो आपका बेटा भी चरित्रहीन ही पैदा होगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। यदि आपकी बेटी हो गई है और आप यदि चरित्र से, माँ बाप चरित्र से गिर जाए तो आपकी बेटी भी चरित्र से गिरी होगी। माँ बाप चरित्र से गिर जाएं और वो बेटा पैदा करें तो बेटा भी चरित्र से गिरा होगा। माँ बाप के पूरे असर बच्चे पर आते हैं। 100 में से 99 बच्चे माँ बाप के अनुसार होते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है 1% जो विपरीत हो जाता है। माँ बाप बहुत नालायक हो, गलत हो, पर कई बार बच्चे बहुत अच्छे हो जाते हैं। कई बार माँ बाप बहुत अच्छे हों पर बेटा उल्टा हो जाता है। ये 1% केस होता है। 99% केस ऐसे होते हैं जैसा माँ बाप वैसे बच्चे। जिस विचारधारा को माँ बाप फॉलो करते हैं उसी विचारधारा को बच्चा भी आगे बढ़ाएगा। ये मेरी बात नहीं है, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग इस तथ्य को सामने ला के रखते हैं, रिसर्च करते हैं। प्रहलाद का जन्म हुआ, नारायण का नाम जपते जपते कयादु गर्भवती हुई तो नारायण का भक्त पैदा हो गया। भगवान का नाम जप रहा है। एक दिन प्रहलाद को गुरुकुल भेज दिया हिरण्यकश्यपु ने। जब गुरुकुल से पढ़ के आए प्रहलाद जी तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा तुमने सबसे अच्छी बात क्या सीखी, हमें बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान का भजन करना हमने सीखा है। एक बढ़िया सा भजन सुना दिया प्रहलाद ने। हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया, मूर्ख मुझे पढ़ाएगा, उठाकर पटक दिया, पर्वत से फेंक दिया। हिरण्यकश्यपु की बहन का नाम होलिका था, उसे आग ने वरदान दे रखा था, तुम्हें हम जलाएंगे नहीं कभी। प्रहलाद को लेकर बैठ गई। जब वरदान का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो जिस आग ने ना जलाने की कसम खाई थी उसी आग ने उसे जलाकर भस्म कर दिया। प्रहलाद को बचा दिया, होलिका को जला दिया। भक्तों, आपके अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, यदि आपने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया तो परमात्मा वो शक्ति समाप्त कर देंगे। अच्छा बताइए, आप लोगों के पास शक्तियां हैं कि नहीं? आपके पास कोई शक्ति है कि नहीं? हाँ या ना? मैया जी आपके पास कोई शक्ति है? बोलो मेरी मां। हाँ ना कि गोल गोल? क्या आपके पास कोई शक्ति है? कौन सी शक्ति बताओ? आप लोग कहते हैं हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। मेरी मां, आप लोग जितने शक्तिशाली हैं ना, 84 लाख योनियां हैं। चींटी, सुअर, पशु, पक्षी, मछली, बकरा, बकरी, क्या क्या नहीं भरा संसार में। इन सब में
सबसे ज्यादा शक्तिशाली यदि कोई है तो केवल मनुष्य, हम और आप। कैसे? आपके पास देखने की शक्ति है, ये आंख, आपको देखने की शक्ति है ना, आप देख पाएंगे। आपके पास सुनने की शक्ति है, आप सुनते भी हैं। आपके पास सूंघने की शक्ति है, यहां तक कि 84 लाख योनियों में जो शक्ति किसी के पास नहीं है वो शक्ति आपके पास है, और वो शक्ति है बोलने की। क्या सुअर बोलता है आपकी तरह? क्या चिड़िया बोलती है आपकी तरह? कौन बोलता है आपकी तरह? बताइए। आपकी तरह सिर्फ आप बोल सकते हैं। तो बोलने की शक्ति ईश्वर ने हमें दी, सुनने की शक्ति ईश्वर ने हमें दी, देखने की शक्ति ईश्वर ने हमें दी, सूंघने की शक्ति ईश्वर ने हमें दी, स्पर्श की शक्ति ईश्वर ने हमें दी, चलने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है। ये शक्तियां केवल आपके ही अंदर तो पाई जाती हैं। चिड़िया के अंदर, पशु पक्षी, शेर के अंदर और हाथी के अंदर भी इतनी शक्तियां नहीं है जितनी शक्ति आपके अंदर है। इंसान के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो जंगल के राजा शेर को भी अपने वश में कर लेता है। हाँ या ना? हाँ या ना? जंगल को वश में करने वाला शेर होता है, उस शेर को वश में करने वाले आप हैं। आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि आप हाथी को वश में कर लेते हैं, आप शेर को वश में कर लेते हैं। इतना शक्तिशाली इंसान आज परेशान क्यों है? क्योंकि आप अपने आप को भूल चुके हैं कि मैं कौन हूं। जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाएंगे ना भक्तों, उस दिन परमात्मा के लिए दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। आप सब लोग अपने आप को भूले बैठे हैं। आप कौन हैं? बताइए, आप कौन हैं? आपका परिचय दीजिए। आज हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए आप कौन हैं? बोलो मेरी मां, कौन है आप? आप जन्म लेकर मर जाएंगे। आपको 100 साल की उम्र में यह भी पता नहीं लगता कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? आइए इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। मैं कौन हूं? मेरी पहचान क्या है? मेरा अस्तित्व क्या है? मैं कौन हूं? मैया जी, आपकी पहचान ना केवल आपके कपड़ों से है। हाँ या ना? कपड़ा एक प्रकार का नहीं, मैं 2-4 प्रकार के कपड़ों की बात करूंगा आपको। बहुत गंभीर, बहुत अच्छा प्रसंग है ये और बहुत ज्ञानवर्धक है। समझने की शक्ति बढ़ाइए और समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, जरा समझिए। आपने हिटलर का नाम तो सुना होगा। हिटलर का नाम। हिटलर ने 20 लाख यहूदियों को मार डाला था। हिटलर ने कितने लोगों को मारा था? हिटलर ने 20 लाख लोगों को मारा था। रोज 500 लोगों को मारता था। हिटलर के चंगुल से एक आदमी बच के आया था, उसने ये बात बताई थी। कहते हैं हिटलर ने 20 लाख लोगों को मारा। एक बार हिटलर ने क्या किया? हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, यदूही को, जैन को, पारसी को, सबको खड़ा किया और ऐसे 1000 आदमी खड़े किए। 1000 आदमियों में से उसने क्या किया? सबके कपड़े उतरवा दिए, सारे कपड़े उतार दिए, नंगा कर दिया और सबके बाल मोड़ दिए। सबके सिर के बाल घोंट दिए, दाढ़ी मूछ सबकी अलग कर दी, पूरा बाल समाप्त, दाढ़ी मूछ समाप्त, किसी के शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, सब गंजे गंजे। अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं। अब किसी को पहचान पाना संभव था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान? बताइए आप, कौन जैन था, कौन सिख था? सबकी पहचान। मुसलमान टोपी पहन ले तो लोग कहते हैं मुसलमान है, हिंदू पगड़ी लगा ले तो लोग कहते हैं हिंदू है, सिख बढ़िया सी पगड़ी लगा ले तो उसे कहते हैं सिख है। हाँ, सबके कपड़ों से ही तो पहचान है। किसी की दाढ़ी से पहचान है, किसी की मूछों से पहचान है, किसी के
काला कपड़ा पहन के महिलाएं निकल जाएं तो लोग कहेंगे मुसलमान की औरत है, लाल साड़ी पहनकर निकल जाए तो कहेगा हिंदू की औरत है। बताओ, हम सबकी पहचान कपड़ा है कि नहीं? हम सबकी पहचान श्रृंगार है कि नहीं? यदि आपके श्रृंगार हटा दिए जाएं, आपके बाल घोंट दिए जाएं, आपके कपड़े उतार दिए जाएं, तो बताइए कौन पहचानेगा कि ये हिंदू और ये मुसलमान है, ये सिख और ये ईसाई है? पहचानेगा कोई? बोलो मेरी मां, नहीं पहचान सकता। इसका अर्थ है कि हमारी पहचान केवल कपड़ों तक रह गई है, हाँ या ना? हम सबकी पहचान केवल कपड़ों तक रह गई है। कोई पूछे कि तुम कौन हो, क्या बताओगे? मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, मैं भागवत सुनाता हूं, यही तो मेरी पहचान है। प्रधानमंत्री की पहचान क्या है? नरेंद्र मोदी, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वही तो उनकी पहचान है। अच्छा, कोई बहुत बड़ा आदमी आपका पद छीन लिया जाए, आपकी प्रतिष्ठा छीन ली जाए, आपके कपड़े छीन लिए जाएं, आपका घर छीन लिया जाए, तो आपकी क्या पहचान होगी? बोलिए, क्या पहचान है आपकी? बताइए, जोर से बोलो मेरी मां, कोई पहचान है आपकी? इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी पहचान तो हमारा काम है। हम काम करते हैं, भागवत सुनाते हैं, आप काम करते हैं, आपका ये काम है, फलाना काम है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हम कौन हैं? प्याज का छिलका उतारते जाइए, प्याज का छिलका आप निकालते जाइए, एक निकालेंगे दूसरा, दूसरा निकालेंगे तीसरा, तीसरा निकालेंगे चौथा, प्याज का छिलका उतारते जाइए, पूरा उतारिए, क्या बचेगा? बोलो, कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। बस उसी तरह आप अपने नाम का कपड़ा उतार के फेंक दो, अपनी जात का कपड़ा उतार के फेंक दो, अपने धर्म का कपड़ा उतार के फेंक दो। आपका नाम, आपकी जात, आपका धर्म, आप कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। यदि तुम ब्राह्मण का कपड़ा उतार के फेंक दो, क्षत्रिय का कपड़ा उतार कर फेंक दो, तो बताओ तुम क्या रह जाओगे? इसका सीधा अर्थ है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। एक राजा था, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। एक दिन उस राजा को किसी राजा ने बंदी बना लिया और अपने जेल में डाल दिया। एक दिन वो जेल का राजा खेतों में भ्रमण करने निकला, तभी वहां चारा का, घास का गट्ठा लेके एक बूढ़ी सी मां आ रही थी घास का गट्ठा लेकर। तभी ये राजा वहां टहल रहा था, तो राजा के सिपाहियों ने कहा गट्ठा वाली बाई से, ए बाई तुम गट्ठा नीचे रखो, ये राजा साहब हैं, इनको रास्ता दो। तब उसने हाथ पकड़ के कहा, नाना मैं कभी राजा था, अभी तो मैं किसी का कैदी हूं। मैं कभी राजा था, अभी तो मैं किसी का, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं कभी हुआ करता था, मैं कभी कुछ था, आज ना कुछ हूं। आज मैं ना कुछ हूं, अर्थात मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे से बढ़िया तो ये घास वाली बाई है, कम से कम ये कुछ तो है, कम से कम ये कुछ तो है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। बस मेरी मां, जब तक आप कुछ हैं तब तक आप कुछ भी नहीं हैं, और जिस दिन आपने मान लिया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, उस दिन आप बहुत कुछ हो जाएंगे भक्तों, बहुत कुछ हो जाएंगे। अपने आप को शून्य कर देना ही उस ईश्वर को प्राप्त कर लेना, अपने आप को जीरो कर देना, जीरो, मैं कुछ नहीं हूं। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है, मैं नाए और प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाए। ये प्रेम की गली इतनी संकीर्ण छोटी है ना मेरी मां, यहां दो लोग नहीं आते, या तो आप आएंगे या तो आपका अहंकार आएगा। अहंकार मिटेगा तो आप बचेंगे, और यदि अहंकार नहीं मिटेगा तो आप नहीं बचेंगे। दो नहीं, एक बनिए। जैसे मिश्री पानी में मिलकर एक हो जाती है, ऐसे जीवात्मा को परमात्मा मिलके एक हो जाना चाहिए। भक्त और भगवान एक हो जाए। मैं कुछ नहीं हूं, मैं क्या हूं? बताइए, इस ब्रह्मांड में मेरी क्या सत्ता है?
मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है, मेरा क्या अस्तित्व है? बताइए आपका क्या अस्तित्व है? बताओ मेरी मां। कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, फिर भी बहुत बड़े बने घूमते हैं, हमने ये हम वो। भक्तों, अपने अहंकार को मिटा दो। जीवन में सुखी होना है तो मंदिर कहां होना चाहिए मेरी मां? आप में से कौन कौन भगवान को पाना चाहता है? हाथ उठाओ। आप में से कौन कौन ईश्वर को पाना चाहता? हाथ उठाओ। सब पाना चाहते। अब नीचे करो। अच्छा ये बताओ, भगवान रहता कहां है? पहले तो हम जिसको पाना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लें। वो रहता कहां? भाई वहां रहता है, वहां जाके मिल लेंगे। कहां रहता है वो? कहां रहता है वो? कहां रहता? बोलो एक बार। कहां? हम सबके भीतर। भक्तों, ये जो मंदिर है ना, पास में हमारी माता जी का मंदिर है। अच्छा ये बताओ, इस मंदिर को किसने बनाया? किसी ने तो बनाया होगा, हाँ या ना? किसी ने तो बनाया होगा। इस मंदिर को किसी ने बनाया होगा। किसने बनाया होगा? भगवान ने या इंसान ने? बताओ। ये मंदिर है हमारे पास दंतेश्वरी माता का। इस मंदिर को इंसान ने बनाया या भगवान ने? आप बस इतना बताओ। इंसान ने बनाया? इंसान ने बनाया। अब आगे चलते हैं। मंदिर जितने भी दुनिया में हैं, उन सारे मंदिरों को बनाने वाला कोई ना कोई इंसान है, हाँ या ना? अब आप ये बताओ कि हमारे सामने ये माँ बैठी हैं, ये बच्चे बैठे हैं, ये पिता बैठे हैं, ये पुरुष बैठे हैं, ये बताओ आप सबको किसने बनाया? आप सबको किसने बनाया? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। इंसान ने मंदिर बनाए, भगवान ने इंसान बनाए। इंसान का बनाया मंदिर, हम उसको भगवान मानते हैं। इंसान की बनाई मूर्तियों को हम भगवान मानते हैं और भगवान की बनाई मूर्तियों का अनादर करते रहते हैं। कैसे पाओगे तुम भगवान को? कैसे पहचानोगे तुम उस परमात्मा को? वो भगवान मंदिर में तो है। एक बात बता दूं मेरी मां, मंदिर, एक बार क्या हुआ, मंदिरों का मैं आपको किस्सा सुनाऊं। मंदिर में भगवान बाद में है, मन मंदिर में भगवान पहले है। हम तो कहते हैं अपने मन को ही आप मंदिर बना डालो, भगवान को बाहर देखने की जरूरत नहीं। मन मंदिर बन जाएगा तो ईश्वर भीतर नजर आ जाएगा। कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये बिल्कुल मत समझ लेना कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। वहां भी ईश्वर है, यहां भी ईश्वर है। पहले अंदर देखोगे तब ना बाहर देखोगे। जो व्यक्ति अपनी मां में भगवान को नहीं देख सका, जो बेटा अपने पिता में भगवान को नहीं देख सका, जो पत्नी पति में भगवान को नहीं देख सकी, जो लोग दीन दुखियों में भगवान को नहीं देख सके, वो पत्थर में भगवान को क्या देखेंगे? उन्हें पत्थर में भगवान क्या नजर आएगा भाई? पहले इंसानों में भगवान को देखने की थिंकिंग बनाइए, सोच बनाइए। तुम में भगवान, मुझ में भगवान, सब में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में ईश्वर है। मैया जी एक बात बता दूं, एक राजा था, एक बहुत बड़ा राजा था। उसका एक मित्र विश्व की यात्रा पे निकल गया। एक राजा था, उसका एक सखा मित्र, बचपन में साथ पढ़ने वाला सहपाठी, पूरी दुनिया की यात्रा में निकल गया। अमेरिका में, जापान में, पेरिस में, लंदन में, चीन में, भूटान में,
पूरी दुनिया का उसने चक्कर लगाया। जवान लड़कपन में निकल गया था और बुढ़ापे में लौटा। कब लौटा मेरी मां? जवानी में निकल गया था, लड़कपन में पूरी दुनिया घूमते घूमते उसका बुढ़ापा आ गया। कई वर्षों बाद वो वापस आया। जब राजा को खबर लगी कि मेरा बचपन का यार आ रहा है, राजा ने बड़े स्वागत की तैयारियां की। और जब वो आदमी आया तो बिल्कुल साधारण राजा ने बिठाया, स्वागत किया, मेरा मित्र आया, मेरा मित्र आया। ये बताओ मित्र, मेरे लिए तुम क्या लेकर आए हो? राजा ने अपने मित्र से कहा कि आपने पूरी दुनिया की यात्रा की है तो मेरे लिए कुछ तो लाए होंगे आप, बताइए मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? तब उसने कहा, राजा साहब, इस दुनिया में मैं जो भी लेने गया, मैं लेने के बाद सोचा कि वो तो आपके पास है। आप तो इतने बड़े राजा हैं ना, आपके पास क्या नहीं है? सब तो आपके पास है। जो भी मैं लेने गया, जो भी मैंने देखा, वो सब आपके पास ऑलरेडी था। तो मैं क्या लाता आपके लिए? क्या लेता? पर एक चीज लाया हूं। अच्छा हाँ, पर वो तुम्हें अकेले में दिखाऊंगा। राजा, उस फकीर के पास ने एक फटा सा झोला था, बस उस झोले में क्या होगा? सब दंग रह गए, कितने से झोले में क्या होगा राजा को देने के लिए। राजा को उस मित्र ने एकांत में ले जाकर क्या दिया? अपने झोले से एक आईना, दर्पण, उसने दर्पण निकाला और कहा, मित्र मैं ये दर्पण तुम्हारे लिए लाया हूं। राजा दंग रह गया, मित्र पूरी दुनिया आपने घूमी और मेरे लिए लाए क्या? दर्पण, आईना, कांच, शीशा। तब उस आदमी ने कहा, मित्र ने कहा, दोस्त ये दर्पण है, देखो जरा, तुम अपनी शक्ल देखो इसमें। तुम दुनिया को बहुत देख चुके हो, जमाने को बहुत देख चुके हो, आपने बहुत कुछ देखा होगा, पर आज तक आपने अपने आप को नहीं देखा होगा। जिस दिन आपको अपने आप को देखना आ गया, उस दिन आप जमाने को देख सकते हैं। सच्ची बात तो यह है कि पूरी जिंदगी हम जी लेते हैं पर अपने आप को नहीं देख पाते। हम दूसरों पर उंगलियां उठाते रह जाते हैं, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। कभी पलटकर अपनी तरफ नहीं देखते कि हम कैसे हैं। हम दूसरों की आलोचनाएं करते रह जाते हैं, दूसरों की शिकायतें करते रह जाते हैं। हम अपने आप को कभी नहीं देखते कि हम कैसे हैं। इसलिए आज मैं आपको एक दर्पण देना चाहता हूं, वो दर्पण जिस दर्पण में आप अपने आप को देख सकें। बोले भक्ति का वो दर्पण, ज्ञान का वो दर्पण जिसमें आप अपने आप को देख सकें। और जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाएंगे, उस दिन ईश्वर किसी भी रूप में आपके सामने आ जाए, आप उसे पहचान पाएंगे। यदि आपने अपने आप को नहीं पहचाना तो भगवान आपके सामने आकर खड़ा भी हो जाए तो आप क्या पहचान पाएंगे उससे? अपने आप को देखिए, अपने आप को पहचानिए, अपने बाहर नहीं अपने भीतर देखिए। क्या है हमारे भीतर, क्या समाया है? बस प्रहलाद जी समझाते हैं, पढ़ने फिर चले गए। हिरण्यकश्यप ने बोला, आज बोल तेरा भगवान कहाँ है, आज तूने क्या सीखा? जब पढ़ के प्रहलाद जी आए तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा ये बताओ आज तुमने क्या पढ़ा? तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आज मैंने बढ़िया बढ़िया 9 बातें सीखी हैं। क्या क्या सीखा? तब प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भक्ति कितने प्रकार की होती है मेरी मां? भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9। कौन कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कथा को प्रेम से सुनना, कीर्तन करना। भगवान का क्या करना चाहिए मेरी मां?
कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण नारायण का रोज घर पे कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा कथाएं सुनो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, श्रवणम कीर्तनम। तीसरा है स्मरणम, भगवान का अधिक से अधिक स्मरण करो। क्या करो मेरी माँ? स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो। आप लोग करते कि नहीं भगवान का स्मरण? कि अपने बेटा बेटी का और पति पत्नी का स्मरण करते रहते, पैसा रुपया का। हाँ, स्मरण भगवान का किया करिए, ईश्वर का स्मरण करिए। अच्छा, भगवान का स्मरण कैसे करना है वो मैं करके बता दूं आपको, आसान होगा आपके लिए। एक बार क्या हुआ, एक लड़की का विवाह हुआ। वो लड़की यहीं की थी, आपके शहर की। एक लड़की का विवाह हुआ, लड़की ससुराल गई, ससुराल 4-6 दिन रुकी, उसके बाद वो वापस आ गई अपने मायके। जब वो वापस आई तो वो काम करती रही, काम, बर्तन, झाड़ू, पोंछा, काम बराबर करती अपने माँ के घर मायके पे। पर वो काम करते समय ना किसी को याद कर रही थी, किसी को याद कर रही थी, किसी का स्मरण कर रही थी। क्या आप बता सकते हैं वो किसका स्मरण कर रही थी? बताइए, किसका? मैया। किसका स्मरण कर रही थी वो बताओ? किसका? किसका? आप मैया, आप बताओ। जब आप ससुराल गई थी ना, तो जब ससुराल से आप वापस आई तो आपने फिर किसको याद किया था? किसको? आप अपना बताओ, दूसरों का क्या? किसको याद किया था? किसको? जोर से। सास को? नहीं महाराज। तो ननंद को? हमने किसको याद किया? अपने पति को। एक साधारण सी अंगूठा छाप लड़की, अनपढ़, एक साधारण सी अनपढ़ लड़की यदि ससुराल जाती है, ससुराल जाकर वो 10-5 दिन गुजारती है और जब वापस आती है तो वो काम पूरा करती है, झाड़ू, पोंछा, बर्तन, सारा काम करेगी। पर काम करते समय वो अपने पति का स्मरण करती रहती है, पति का चिंतन करती रहती है, पति के ख्यालों में खोई रहती है और काम भी करती जाती है। यदि एक अनपढ़ लड़की काम करते समय यदि पति का स्मरण करना जानती है तो एक भक्त को चाहिए कि तुम भी काम करते रहो और भगवान का स्मरण करते रहो। यही है भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, पांव दबाना। आप अपने सासू मां के पांव दबाती हो कि नहीं मैया? हाँ या ना? दबाते हैं? सास है कि गई है तो पांव दबा लिया करो। सास अभी है, थोड़ा दबाया करो पांव, उसके अच्छा लगेगा सासू मां के। ये वृद्धों की सेवा। हमारी सास भले हमसे गुस्सा करे, नफरत करे, गाली दे, कुछ भी करे, पर आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। वो कैसी है वो उसका स्वभाव है, वो उसका अपना कर्म है। आप अच्छे से रहो ना, सेवा करो, बढ़िया भोजन समय से दो, बूढ़ों की सेवा करो। बूढ़े खुश तो भगवान खुश। हाँ? सेवा करिए। पाद सेवनम, पति के पांव, सास के पांव, दीन दुखियों की सेवा, ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति है विश्वास। भगवान पर क्या होना चाहिए मेरी मां? विश्वास नहीं होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। एक होता है विश्वास, एक होता है दृढ़ विश्वास। जो विश्वास होता है ना वो टूट जाता है, पर जो दृढ़ विश्वास होता है वो कभी नहीं टूटता। इसलिए भगवान से विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश। भगवान पर विश्वास रखो, कभी आपका बुरा नहीं होगा, कभी आपका अहित नहीं होगा। क्या रखना है मेरी मां? विश्वास। अच्छा, आप में से किन किन को भगवान पर विश्वास? हाथ उठाओ। सबको आवाज जय हो। अच्छा, आप सबको भगवान पे विश्वास है। अच्छा ये बताओ, आप में से चिंताएं, टेंशन किस किस को है? चिंता, टेंशन जिनको है आज हाथ उठा लो, आज हम क्लियर करके जाएंगे। आज हमने आपकी चिंता ना मिटा दी तो आप सजा देना हमें। उठाओ हाथ बस।
चिंता। अच्छा, अब आप एक काम करो, आप अपना मुंह फुलाओ, अब ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक समय में करके दिखाओ, मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए। क्या ये दोनों काम एक समय में संभव है मेरी मां? जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक समय में नहीं हो सकता। ऐसे आप कह रहे हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है और दूसरी तरफ कह रहे हैं हमें चिंता भी है। यदि चिंता है तो विश्वास नहीं होगा और विश्वास है तो चिंता नहीं होगी। एक ही चीज होगा ना, अंधकार है तो प्रकाश नहीं होगा और प्रकाश है तो अंधकार नहीं होगा। दोनों कैसे संभव है? यदि, अब एक बात बताऊं मैं, अर्जुन को पितामह भीष्म ने कह दिया था कि कल के युद्ध में हम पांडवों को मार डालेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा किसने की थी महाभारत में? पितामह भीष्म ने। भीष्म पितामह ने कहा कि कल के युद्ध में हम पांडवों को मार डालेंगे। विचार करिए, जिनको मारने की प्रतिज्ञा पितामह ने ली हो उन्हें कौन बचा सकता है? रात्रि के 12 बजे भगवान कृष्ण अर्जुन के पास गए तो अर्जुन खर्राटे देख के बढ़िया सो रहे थे। भगवान ने उठाया, ए अर्जुन उठ, कल तुझे मरना है, कोई तो योजना बना ले, कोई तो मीटिंग कर ले, कल का तो डिसीजन ले ले, कैसे युद्ध करना है, कैसे जान बचाना है। अर्जुन ने कहा, कन्हैया बहुत नींद आ रही है, आप भी सो जाओ, आओ। भगवान ने कहा, तुझे चिंता नहीं है कल की? तब अर्जुन ने कहा था, कन्हैया जिनके रक्षक आप हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो और जिनकी गाड़ी आप चला रहे हो, उसे चिंता करने की क्या जरूरत है? हमने तो आपका चिंतन किया है, अब चिंता आप करें ना करें मर्जी आपकी। हमने तो आपका, जोर से बोलो, हमने तो आपका चिंतन किया है। यदि आप भगवान का चिंतन करेंगे तो आपकी चिंता भगवान करेगा। आप क्यों चिंता करते हो? और मेरी माँ, एक बात बता दूं आपको, आप लोग ना जो चिंता करती हो ना मेरी माँ, भैया जी आप लोग भी ये चिंता व्यर्थ में ही करते हो। अच्छा एक बात बताओ, आपके चिंता करने से क्या आपकी चिंता मिट जाती है? आपके चिंता करने से कुछ होता है क्या? हाँ या ना? जब आपके चिंता करने से कुछ होता ही नहीं है, आप जानते हैं, तो करते क्यों हैं? चिंता जो होना है वो होके रहेगा, उसकी चिंता नहीं करना। आपने चिंता क्या की? हमारी बेटी सयानी हो रही है, शादी कर देंगे, शादी की चिंता। बेटी सयानी हो गई है, बेटा सयाना हो गया, बड़ा हो गया, शादी की चिंता। माँ बाप को चिंता काहे की होती? शादी। अरे भाई चिंता क्यों करते हैं? जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। समय के पहले कुछ हुआ नहीं था, कुछ होगा नहीं, समय का इंतजार करिए। जब समय बनता है ना तो 10 दिन के अंदर शादी विवाह हो जाती है, चट मंगनी पट ब्याह हो जाता कि नहीं हो जाता? फिर चिंता किस बात की? करने वाला कन्हैया प्रभु कह दो ना एक बार के प्रभु मैं तेरा तू मेरा, अब तू जान तेरा काम जाने। आप अपने भाई से प्यार करते हैं, क्या वो प्यार दिखाया जा सकता है? आप अपनी बहन से प्यार करते हैं, क्या वो प्यार दिखाया जा सकता है? नहीं, प्यार होता तो है पर दिखाया नहीं जा सकता। ऐसे ही भगवान होता तो है, उसे दिखाया नहीं जा सकता। प्यार तो अनुभव का विषय है, ऐसे ईश्वर अनुभव का विषय है सो है। इसमें देखने दिखाने की बात नहीं है। अब आप जिद करो कि दिखाओ, तो फिर हम भी जिद करेंगे कि अपना दर्द दिखाओ, अपना प्यार दिखाओ। ना आप दिखा सकते ना हम दिखा सकते, क्योंकि कुछ चीजें दिखाने और देखने की नहीं होती, कुछ चीजें अनुभव की होती हैं। बस अनुभव किए जाओ। हवा होती है, दिखाई नहीं पड़ती, हवा भी एक अनुभव है, ईश्वर भी एक अनुभव है। क्या आश्चर्य! हिरण्यकश्यप ने उठाकर खंबे पर जो प्रहार किया, खंबा टूट गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने गोद पे लिया और अपने नख से छाती विदीर्ण कर दी। हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया।
उसने वरदान मांगा था, ना दिन को मरूं ना रात को। भगवान बोले संध्या का समय अब तो मरेगा। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून हमने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले ये 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना चल रहा, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर भगवान देते गए। हिरण्यकश्यपु की छाती विदीर्ण हो गई, प्राण निकल गए। भक्त प्रहलाद ने भगवान की स्तुति करी, भगवान ने आनंद दिया। जाओ प्रहलाद, तुम्हारी जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक लोग तुम्हारी गाथा गा गा करके अपने चित्त को, अपने मन को और अपनी वाणी को शुद्ध करते रहेंगे। तुम्हारे नाम के बल पर लोगों का चित्त, मन और वाणी शुद्ध हो जाएगी। ये प्रहलाद के नाम का बल है। जो भगवान का नाम जपता है, जो भगवान को प्राप्त कर लेता है, फिर उसे किसी को पाने की इच्छा नहीं रह जाती मेरी माँ। इसलिए उसके लिए भी थोड़ा सा समय निकालो, जिसने समय निकाल के आपको बना दिया है। एक बार भगवान ने हाथी को बचाने हरि का अवतार धारण किया। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया था। तब हाथी ने पुकारा, प्रभु मेरी रक्षा करो। ये भगवान कैसे हैं? भगवान केवल इंसानों की नहीं सुनता मेरी माँ, पशु पक्षियों की भी सुनता। किस किस की सुनता है? पशु पक्षियों की। भगवान सबकी सुनते हैं। भगवान बहुत प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, किसी से ज्यादा किसी से कम नहीं, बस प्यार करते हैं। आज मैं आपको बताऊं कि जैसे मंदिर में भगवान रहते हैं ना, ऐसे वृंदावन में एक वृद्धाश्रम है, जिस वृद्धाश्रम में बूढ़ी बूढ़ी माएँ रहती हैं। और वो माएँ कौन है? बोले वो हम सब के भगवान हैं। वही तो भगवान है, चलते फिरते भगवान उन्हीं को बोलते हैं भक्तों। माँ कौन है बताइए? माँ आपकी हो या मेरी हो, माँ भगवान होती है कि नहीं? बस ये बताओ, बोलो मेरी माँ भगवान होती है कि नहीं? अच्छा, यदि किसी बेटे ने, लापरवाह बेटे ने यदि अपनी मां को घर से निकाल दिया है, नालायक बेटे ने घर से निकाल दिया, तो क्या हमें उन माओं का सहारा नहीं बन जाना चाहिए? क्या हमें उन माओं की करुण पुकार नहीं सुन लेनी चाहिए? क्या हमें उन माओं को गले नहीं लगा लेना चाहिए? बोलो मेरी मां। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि धन कमाना बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग धन कमाएंगे, पूरा जीवन ही तो हमें धन कमाना है भाई, खूब धन कमाना है। धन कमाना बड़ी बात नहीं है, धन का सदुपयोग कर लेना बहुत बड़ी बात है। आज धन का सही उपयोग करने का आपको अवसर मिला है। वृंदावन में उन वृद्ध माओं के लिए यदि आपने अपने सहयोग के हाथ बढ़ाए, तो मैं निश्चित ही विश्वास दिलाता हूं कि ये दंतेश्वरी माता तब प्रसन्न होगी जब किसी माता को आप रोटी खिलाएंगे। ये माता डायरेक्ट नहीं खाती। अच्छा एक बात बताओ, जब आप अपने मम्मी के पेट में थे, जब आप हम सभी अपने माँ के पेट में थे, तब क्या हमने 9 महीने डायरेक्ट खाए? कैसे खाते थे हम लोग बताओ? माँ के द्वारा। माँ खाती थी तो हमारी नाभि से एक नरा जुड़ा रहता था। नरा जानते ना, बच्चे का नरा माँ के शरीर से जुड़ा रहता। माँ खाती थी तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता था। जैसे माँ का खाया पिया बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, ऐसे ये बूढ़ी माएँ जब खाएंगी तो दंतेश्वरी माता के पेट में अपने आप चला जाएगा। वो माँ खाएगी तो ये माँ, इसका पेट भर जाएगा। वो माँ भूखी है तो इस माँ को 56 भोग लगा दो, क्या होगा? इसलिए उन माँओं की सेवा में लग जाओ जिन माँओं को आपके सहारे की वास्तविक में जरूरत है। भक्तों, कहते हैं दान करने से दुर्गति मिट जाती है, दानम दुर्गति नाशनम। एक राजा था। उस राजा ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं ही राजा क्यों बना? जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, पर राजा मैं ही क्यों बना और बच्चे राजा क्यों नहीं बन गए? तब गुरुजी ने कहा कि कोई जंगल में एक संत बैठे हैं, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा आगे गया तो एक संत जी अंगार खा रहे थे। अंगार जलता हुआ, जैसे ही मुंह पे जाए मुंह जल जाए, अंगार नीचे गिर जाए। बाबा जी का पूरा शरीर जल चुका था। राजा ने कहा, महाराज रोटी खाओ, अंगार क्यों खाते हो? राजा बोला, रोटी खाओ। बाबा जी बोले, चुपचाप, मैं जो खा रहा हूं सो खाने दो, मुझे ज्ञान मत दो। राजा ने कहा, तो ये बताइए महाराज कि मैं राजा क्यों बना? और भी बच्चे मेरे टाइम पे पैदा हुए, वो राजा क्यों नहीं बने?
तब संत ने कहा आगे जंगल में एक संत बैठे हैं, वो तुझे बताएंगे। आगे गया राजा तो वहां एक संत जी बैठे थे, वो अपना मांस नोच नोच के खा रहे थे, खुद का मांस। राजा ने कहा महाराज रोटी खाओ, मांस क्यों खाते हो, आप साधु आदमी हैं। साधु ने कहा कि मैं जो कर रहा हूं करने दे, तू ये बता यहां क्यों आया है। राजा ने कहा बस ये बताओ कि मैं राजा क्यों बना। संत ने कहा फलाने गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो बताएगा कि आप राजा क्यों बने। आगे गए तो एक बच्चा पैदा हुआ, राजा ने गोद में लिया, बोला भाई तुम बताओ कि राजा क्यों बना मैं। तब उस नन्हे से नवजात बच्चे ने कहा राजा साहब वो राजा जो अंगार खा रहे थे, वो राजा जो अपना मांस खा रहे थे, और एक मैं और एक आप, हम चारों भाई थे पिछले जन्म में सगे। जंगल में हम लोग रास्ता भटक गए थे, 15 दिन से हम लोग भूखे थे। एक दिन हमें गांव में भंडारा में बढ़िया पूड़ी सब्जी और खीर मिल गई, हम लोग लेकर आए, नदी के किनारे पत्तल बिछाकर बैठे। हम चारों खाने वाले थे कि गरीब आदमी आया, कहने लगा भैया हमें रोटी दे दो, रोटी दे दो, रोटी। तो बड़े भाई साहब ने बोल दिया क्यों, हम तुझे खिला देंगे तो क्या हम अंगार खाएंगे। तो आज वो अंगार ही खा रहे हैं, उनकी बुद्धि ऐसी हो गई, अंगार खा रहे हैं। दूसरे भाई साहब से कहा भाई हमें भोजन दे दो, बड़ी भूख लगी। दूसरे ने कहा हम तुझे भोजन दे देंगे तो क्या हम मांस खाएंगे अपना। आज वो अपना मांस खा रहे। हमसे बोला कि भाई हमें भोजन दे दो, तो हमने कह दिया कि हम तुझे भोजन दे देंगे तो हम मर नहीं जाएंगे, आज हम पैदा हुए हैं बस मर जाएंगे। और आपसे भोजन मांगा तो आपने कह दिया कि ये लो, आपने अपनी थाली का आधा हिस्सा किया, आपने उसे पेट भर भोजन कराया, फिर भी उसका पेट नहीं भरा तो आपने अपनी पूरी थाली उसे पकड़ा दी। पिछले जन्म में आपने किसी को पेट भर भोजन कराया था, उसी का पुण्य आपको ये मिला कि इस जन्म में भगवान ने आपको राजा बना करके भेजा है, किसी चीज की कमी नहीं। राम भगवान क्यों थे, क्या हम कभी राम बन सकते हैं? यदि बन सकते हैं तो उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए वो समझिए। मैया जी राम वही है जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन। माँ बाप ने कहा बेटा तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना है, बिना प्रश्न किए। कोई बेटा ये भी तो पूछ सकता था ना कि मेरी गलती क्या है, मुझे वनवास क्यों भेज रहे हैं आप। आपके पिताजी आपसे कहें कि तू घर से निकल जा, तो आप एक बार पूछेंगे ना कि पिताजी मेरी गलती क्या है, मेरा अपराध क्या है। पर धन्य थे राम के पिता ने कह दिया कि वनवास जाना है, तो बिना प्रश्न खड़ा किए पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया, मान लिया। राम का यही गुण उन्हें भगवान बनाता है। राम का यही गुण उन्हें क्या बनाता है, क्या बनाता मेरी मां? दूसरा, राम भगवान है, इसका दूसरा सबूत देता हूं। राम भगवान है, पिता की आज्ञा मां की आज्ञा मानकर वनवास जाना। दूसरी बात, रास्ते में माता शबरी मिली। कौन मिली? माता शबरी कौन थी? भीलों की बेटी थी। कोल भील जानते हैं ना, ये दंतेवाड़ा भी माता शबरी की भूमि है। दंतेवाड़ा में भी माता शबरी का परिवार रहता है। कोल भील जंगल के वो भील आदिवासी जिनके हाथ का कोई पानी नहीं पीता, आज राम ने छुआछूत की जो दीवार दुनिया ने खड़ी कर रखी थी, उस छुआछूत की दीवार को मिटाई है भगवान श्री राम ने, मिटाकर शबरी के जूठे बेर खाए हैं। जब चुनाव होता है तो नेता लोग भी आपके घर आते होंगे, पर राम तो चुनाव नहीं जीतना चाहते थे ना, वो तो इलेक्शन में खड़े नहीं थे ना। राम ने कोई स्वार्थ से शबरी के बेर नहीं खाए कि शबरी हमें वोट देगी। राम को तो शबरी की वोट चाहिए भी नहीं थी ना। राम तो केवल जो छुआछूत की ऊंच नीच की जो दीवार थी, उस दीवार को तोड़ा के नहीं। यदि हमारे राम छुआछूत नहीं मानते थे, ऊंच नीच नहीं मानते थे, तो हम कौन होते हैं ये छुआछूत की दीवार खड़ी करने वाले?
ऊंच नीच की दीवार राम ने तोड़ दी थी। मेरे भाई मेरी बहनों, आप भी ऊंच नीच की जात पात की दीवार तोड़ देना, हम सब एक हैं। अच्छा बताइए, हमारी समाज में 4 विभाग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या क्या बोलो एक बार? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा ये बताइए, इन चारों के पिता कौन हैं? बोलो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों का पिता कौन है? इन चारों के पिता हैं भगवान नारायण। हम सबका बाप एक ही है, हम सबका बाप एक ही है। ब्राह्मणों से, वेद का मंत्र बोल रहा हूं, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृता ऊरु तदस जद वैश्य पदव्यांगुं शूद्रो अजायत। वेद कहता है कि भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। कहां से? ब्राह्मण का जन्म कहां से हुआ? मुख से। क्षत्रिय का जन्म कहां से हुआ? भुजाओं से। वैश्य का जन्म कहां हुआ? पेट से। और शूद्र का जन्म कहां से हुआ? पांव से, चरण से। एक ही पिता के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से, पेट से वैश्य और पांव से शूद्र, तो एक ही बाप हुआ कि नहीं? हम एक ही बाप की संतान हैं। अच्छा ये बताओ, आपका मुंह ना हो तो हाथ भी हो, पेट भी हो, पांव भी हो तो आप अच्छे लगेंगे? तो आपका मुंह भी हो, भुजाएं भी हो, आपका पेट ना हो तो, आपका पांव ना हो तो, शरीर में बताइए, मुख, हाथ, पेट और पांव, इन चारों में से सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है ये बताओ? आपके मुंह की जरूरत ज्यादा है कि आपके हाथ की जरूरत ज्यादा है कि आपके पेट की जरूरत ज्यादा है कि आपके पांव की? जल्दी बोलो। सारे अंगों में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? बोलो। किसकी? चारों की। इनमें से कोई ज्यादा नहीं है और कोई कम नहीं है। यदि हमारे पांव ना हो तो तुम चल कैसे पाओगे? पेट ना हो, पचाओगे कैसे? हाथ ना हो तो क्या कर लोगे? मुंह ना हो तो हम सभी के चारों चीजें जरूरी हैं। इसलिए ब्राह्मण भी जरूरी है, वैश्य भी जरूरी है, क्षत्रिय भी जरूरी है और शूद्र भी जरूरी है। चारों भाई भाई हो, आपस में लड़ो मत, तुम एक बाप की संतान हो। ये छुआछूत की ऊंच नीच की जो दीवार खड़ी कर रखी है ना, ये ना जाने किसने दीवार खड़ी कर दी, मुझे नहीं पता, पर तुम समझदार हो तो इसे गिरा दो। भगवान राम ने भी छुआछूत की दीवार को मिटाना चाहा है और शबरी के बेर खाए हैं। शबरी भी भीलों की बेटी थी, आदिवासियों की बेटी थी, आज की भाषा में कहें तो दलित की बेटी थी शबरी माता। उस शबरी के घर जाकर राम ने गले लगाया शबरी को और माता शबरी को बेर खाकर मां शब्द से संबोधित किया। राम ने शबरी को क्या कहा? मां, ये मेरी मां है। वाह, ये भगवान, यही राम का गुण उन्हें भगवान बनाता है। ऊंच नीच नहीं, छुआछूत नहीं। इसलिए हम सब एक रहेंगे। हम लोग आपस में लड़ते हैं ना, तो हमारी लड़ाई का फायदा दूसरे उठाते हैं। अंग्रेज लोग आए, उन्होंने नारा दिया फूट डालो शासन करो, उन्होंने हमें लड़ाया, हम लड़ते रहे और वो फूट का फायदा उठाते रहे। आज भी दंतेवाड़ा क्षेत्र में, आज भी दंतेवाड़ा हो, यहाँ के 2-4 जिला हैं, यहाँ पर आज भी आदिवासी भाइयों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है ईसाइयों के द्वारा, धड़ल्ले से कराया जाता है। आप यदि संगठित नहीं रहोगे ना, तो आपके संगठित ना होने का फायदा ये ईसाई लोग उठाएंगे। हिंदुओं को ये ईसाई बना रहे हैं। अब विचार करो, हिंदू क्या है? अरे हम वो लोग हैं जो भगवान के घर से बने बनाए पैदा होते हैं, बाकी लोगों को तो बनाना पड़ता है, हम तो बने बनाए पैदा होते हैं।
एक हिंदू है पूरी दुनिया में जो बना बनाया पैदा होता है, बाकी मुसलमान बनाए जाते हैं काट पीट के। ईसाई बनाया जाता है, हां या ना? ईसाई बना बनाया तो हिंदू मॉडल पैदा होता है। सब बनाए जाते हैं। ये बनाने वाले लोग मिट जाएंगे, कह दो इनसे, पंगा ना लें। यदि हम एक हो गए ना, तो एक हो गए तो बचेगा कोई नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे भाइयों, लड़ो मत आपस में। ये जंगल में रहने वाले ना भील भाई हमारे भाई हैं, ये एक ही बाप की औलाद हैं हम दोनों। लड़ो मत, साथ में रहो, प्यार करो एक दूसरे से। भाई हैं तुम्हारे। उन्हें बरगला कर लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इन ईसाइयों को समझा दो ठीक ठीक से, अपनी हैसियत में रहें। हमारे हिंदू भाइयों को बरगलाने की जरूरत नहीं है, अस्तित्व मिट जाएगा नहीं तो, है ना? आप एक बनो, समझदार बनो, संगठित बनो, जागो। सो रहे हो आप लोग, जागो, जागिए, अपने आप को पहचानिए आप कौन हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। गर्व होना चाहिए हमें। हमारे दलित भाइयों को जो जंगल में घूम रहे, उनको शिक्षा दीजिए। उन्हें अच्छी शिक्षा की जरूरत है। अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा संग दीजिए, अच्छे सत्संग में लाइए। हमारे बीच में स्वामी जी महाराज, मैं आपको मंच में सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। स्वामी जी आप मंच पे आइए। ये हमारे स्वामी जी रोज कथा पे आ रहे हैं। ये गरीब दलित बच्चों को अपने आश्रम में रखते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं, उनको भोजन कराते हैं। ये सेवा करते हैं। इनका एक छोटा सा वृद्धाश्रम, ये वृद्ध माओं की सेवा भी करते हैं। इनका मैं सम्मान करना चाहूंगा। ये स्वयं दलित के बेटे हैं। दलित भाई, ये भी जंगल में रहते थे, कोल भील के सुपुत्र हैं। और आज ही अपने परिवार के अपनों की आवाज सुनते हैं और अपनों को बचाते हैं, अपनों को समझाते हैं। ये इनके लिए सुंदर तालियां। इन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को धर्म परिवर्तन होने से बचाया है। बहुत हिंदुओं को, आदिवासी भाइयों को बचाया है। इन्होंने बहुत सारे आदिवासी बच्चों को, मैं इनकी पाठशाला गया था कल, इनने बहुत सारे बच्चों को गोद लेकर उनको पढ़ाया लिखाया। आज इनके पढ़े बच्चे IAS IPS बड़े बड़े पदों पर हैं। इनके बच्चे ऐसा धर्म का काम करते हैं। इसलिए मैं सारे भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप जहां हैं, हिंदू हैं, अपने आप को पहचानिए। आप कम नहीं हैं, आपका धर्म कम नहीं है। आपने अपने धर्म की परिभाषाओं को जाना नहीं, समझा नहीं। सुंदर तालियां स्वामी जी, आपको धन्यवाद। ऐसे महान मूर्तियों के कारण धर्म बचा हुआ है। इन्होंने बहुत सारे आदिवासी भाइयों को शराब पीने से रोका है, मांस खाने से रोका है। ना तो ये मांस खाने देते हैं, ना तो ये शराब पीने देते हैं। हजारों भाइयों को उन्होंने सवार दिया है। अच्छे लोगों की संगत में रहिए, हाँ, अच्छी बातें करिए, अच्छे लोगों के संग में रहिए, हाँ, आदर करिए अच्छे लोगों का, सेवा का भाव बनाइए, हाँ जी। और मेरी मां, मेरे भाइयों, पैसों के लोभ में धर्म ना बदलो मेरे भाई। हाँ, हम लोग बिकने वाले ना बने। कम से कम अपने स्वाभिमान को तो मत बेचो। कोई हमें 10 करोड़ रुपया दे दे, 10 करोड़ छोड़ो 10 अरब रुपए दे दे, और हमसे कहे कि अनिरुद्धाचार्य तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, पूरी दुनिया की दौलत हमें कोई दे दे, तो हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे और हिंदू ही मरेंगे। हम क्यों धर्म परिवर्तन करें? हमारे धर्म में कमी क्या है? सत्यवादियों का धर्म हिंदू धर्म है। ये वो भारत है जिस भारत में बड़े बड़े दिग्गज, महाराणा प्रताप जैसे महादिग्गज मर गए, घास की रोटी खा ली। चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे महादिग्गज मर गए, पर दुश्मनों के सामने धर्म परिवर्तन नहीं किया।
आंख फोड़ दी थी मुगलों ने पृथ्वीराज चौहान की, आंख फोड़ दी थी, गरम सरिया डाल दिया था आंख में, इतना कष्ट दिया, फिर भी उन्होंने धर्म नहीं बदला अपना। सिकंदर आया हिंदुस्तान के लोगों को मुसलमान बनाने के लिए, नहीं बन सके। कितना हुकूमत अंग्रेजों ने किया, कितनी हुकूमत हमारे देश में मुगलों ने की, पर हमारा अस्तित्व तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हमारे अस्तित्व को कौन मिटाएगा? हम राम की संतान हैं, हम ईश्वर की संतान हैं, हमें कौन मिटाएगा? ये विश्व गुरु रहा है भारत। यहां पहले सब पढ़े लिखे, माता शबरी जंगल में रहा करती थी, वो पढ़ी लिखी थी। दुर्गा मैया के कितने हाथ होते हैं? 8 हाथ होते हैं। किस पे बैठती है? शेर पर बैठती है। मानो दुर्गा मैया कहती है कि तुम चारों जिस दिन एक हो जाओगे ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के मिलाओ तो 8 हाथ होते हैं। जब तुम चारों एक हो जाओगे उस दिन तुम शेर की सवारी कर लोगे। दुर्गा मैया शेर पर बैठी है। तुम चारों एक हो तो जाओ, अमेरिका भी तुमसे थर थर कांपेगा, चाइना भी तुमसे थर थर कांपेगा। वो इसलिए हमें आंख दिखा रहे हैं क्योंकि हम आपस में लड़ते हैं। यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, लड़ो मत, प्यार मोहब्बत से रहो। चारों एक हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों एक हैं। एक ही रहना, टूट मत जाना। जो तुम्हारे भाई तुमसे बिछड़ गए हैं उनको गले लगाओ, उनको अपना बनाओ। अपने परिवार के लिए सब जीते होंगे, अपने वतन के लिए जीकर दिखाओ, अपने देश के लिए जीकर दिखाओ। यही देश प्यार है। जब तुम उन दलित भाइयों को गले लगाओगे, जंगल में रहने वाले भाइयों को अपना बनाओगे, उनसे प्रेम करोगे, मोहब्बत करोगे, उनके दर्द को समझोगे, उनकी आह, उनकी पुकार सुनोगे। भगवान राम भी इस दंडकारण्य में आए। दंडकारण्य है, इस दंडकारण्य में राम जी भी आए थे और कोल भीलों को राम ने भी गले लगाया था। ये वही निषाद राज को राम ने गले लगाया था। निषाद का नाम सुना आपने? रामचरितमानस में निषाद का नाम है। माता शबरी और निषाद ये दोनों भीलों के लोग थे। इन भीलों को, जंगली भीलों को, कोल भीलों को राम ने गले लगाया और संदेश दिया आने वाले भारत को कि यदि मैं इन्हें गले लगाता हूं तो तुम भी इन्हें गले लगाना। इनसे नफरत ना करना, इनसे घृणा ना करना, इनसे द्वेष ना करना, इन्हें अपने से छोटा ना समझना। ये तुम्हारे भाई हैं। एकता का पाठ पढ़ो, समाज को बांटो मत, संगठित बनो। नेताओं के चक्कर में मत आया करो। कोई नेता ने लड़ा दिया, लड़ गए ना। हम भाईचारा से रहें, किसी के कहने से लड़ाई ना करें, आपस में एक बनो। भक्तों, भगवान श्री राम माता जंगल गए, 14 साल के लिए वनवास गए। केवट से नाव मांगी, केवट की नाव पर बैठे हैं, पार लग गए। केवट कहता है राम जी, राम जी ने उतराई दी, केवट तुमने हमें पार लगाया है, अब उतराई ले लो। केवट ने कहा सरकार आप मेरे घाट आए हैं, मैंने आपको पार लगाया है। जब मैं मर करके आपके घाट आऊं तो मुझे भवसागर से आप पार लगा देना, यही मेरी उतराई है। नाच मोहे और कुछ ना उतराई चाहूं, मोको और कुछ उतराई ना चाहिए। राम जी आगे चले हैं। पंचवटी, चित्रकूट से पंचवटी की ओर, चित्रकूट में भरत जी मिलने आए। भाई भाई का प्रेम कैसा होता है रामचरितमानस पढ़ोगे तो समझोगे। भाई भाई प्रेम से रहो, झगड़ा ना करो। हां, प्रेम से रहो। भक्तों, भगवान आगे चले हैं भरत से मिलकर। पंचवटी में रावण सीता को चुरा कर ले गया, जटायु के पंख काट दिए। आहा,
जटायु के पंख काट दिए रावण ने, जटायु नीचे गिर गया। किसी ने कहा जटायु अभी तक पंख थे तेरे तो तू राम के पास जा सकता था, अब तो पंख नहीं है, अब तू राम के पास कैसे जाएगा? जटायु ने कहा जब पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। और वो जिम्मेदारी राम ने वह खूबी निभाई, खूबी निभाई। आहा, वो जिम्मेदारी राम ने निभाई। धन्य है राम, धन्य है राम। और राम ने वो जिम्मेदारी निभाई। आगे चले, आगे चले। शबरी माता को ज्ञान दिया, नवधा भक्ति सुनाई, सुग्रीव से मित्रता करी। माता शबरी का अंतिम संस्कार राम ने किया। खुद के बाप, खुद के पिता मर गए, राम ने अंतिम संस्कार नहीं किया, माता शबरी का अंतिम संस्कार राम ने किया। सोचिए ये भगवान है। राम जी आगे बढ़े, सुग्रीव से मित्रता, बाली को मार गिराया। आगे लंका, हनुमान जी लंका जला कर आए, सीता, और उसके बाद बड़े प्रेम से सेतु का निर्माण हुआ। राम जी ने रावण को, मेघनाथ को, कुंभकर्ण को, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ आदि दैत्यों को मारा, लंका का राजा विभीषण को बनाया। राम जी साकुशल वापस आए। राम जी का राज्य तिलक गुरु वशिष्ठ ने किया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राम कथा भागवत में छोटी सी है, इसलिए दास ने आपको छोटी सी निवेदित की, आप ध्यान से सुने, उसके लिए धन्यवाद। एक बात और सुना दूं, 14 तारीख को, आज कौन सी तारीख है? आज कौन सी तारीख है? 12 है ना? परसों, 14 परसों ना, परसों, हाँ परसों, परसों गुरु मंत्र दिया जाएगा। परसों सुबह 10 बजे गुरु मंत्र दिया जाएगा इसी जगह पर, इसलिए आप लोग परसों गुरु मंत्र लें। और जो 15 तारीख की कथा है ना, नरसों, जो 15 तारीख की कथा है, वो कथा मैया जी 15 तारीख को कथा दंतेवाड़ा में पूरी हो जाएगी। उसके बाद 16 तारीख से नागपुर के आगे होशंगाबाद रोड में, वहाँ पर शुक तवा है, वहाँ पर कथा चालू होगी। मतलब हमें लंबी यात्रा करनी है, तो आखिरी दिन की कथा हम चाह रहे हैं कि आप सुबह 10 बजे आ जाएं, 10 से 1 बजे तक कथा कर लें। तो क्या आप एक दिन सपोर्ट करेंगे हमारा समय से आकर? लंबी यात्रा है, इसलिए आप आखिरी दिन की कथा जल्दी आके सुन लें। आखिरी दिन मतलब 15 तारीख को कितने बजे आएंगे आप लोग? सुबह 10 बजे। उसके बाद 3 घंटे की तो बात है, फिर आप जाके अपना भोजन प्रसादी जल्दी कर लेना, जाके भी भोजन प्रसादी कर सकते हैं। तो आखिरी दिन आप लोग हमारा सहयोग करेंगे कि नहीं? कौन कौन आएगा टाइम से आखिरी दिन? अच्छा, आप लोग अपने पड़ोसियों से कह रहे हैं कि नहीं कथा पे आने का? ये कथा टीवी पे चल रही है, सबको बताइए, पड़ोसियों से कहिए कि वो भी लोग कथा पे आए। कहेंगे ना मेरी माँ? अपने पड़ोसियों को कहिएगा कल की कथा जरूर सुनिएगा, और परसों की कथा पति पत्नी जोड़े से सुनना। परसों की कथा जोड़े से सुनेंगे तो कभी आपके घर झगड़ा नहीं होगा, पति पत्नी का गारंटी हमारी। कल की कथा जरूर सुनिए, परसों की बहुत जरूर सुनिए, और नरसों की तो नौजवान भाई बहन को सुनाइए। उस दिन की कथा बच्चों के काम की रहेगी, सबको सुनने को रहेगी, पर बच्चों के लिए विशेष उस दिन चमनप्राश रहेगा ज्ञान का। इसलिए आप सभी आए, सबको लाएं। आज भगवान श्री राम राजा बने, सीता जी रानी बनी। अब हम चलते हैं कृष्ण जन्मोत्सव की ओर। भगवान श्री कृष्ण हुए हैं चंद्रवंश में। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के पुत्र नहुस, नहुस के पुत्र ययाति, नहुस के पुत्र ययाति। इन्हीं के वंश में आगे चल करके, इन्हीं के वंश में आगे चल करके श्री वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी महाराज ने देवकी से विवाह किया। कंस की चचेरी बहन का नाम देवकी था, देवक राजा की बेटी थी ये देवकी। देवकी मां विवाह होकर चली। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि आकाशवाणी हो गई, राजन देवकी का 8वां गर्भ कंस तेरा काल बन जाएगा। कंस डर गया, उसने बाल पकड़ करके उठाकर पटकना शुरू किया। तुरंत वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, बहन को मारेगा, हत्या लगेगी, पाप लगेगा, मैं तुझे 8वां गर्भ दूंगा।
जेल में बंद कर दिया, कारागार में डाल दिया। पहला बच्चा हुआ, मार डाला। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें गर्भ में श्री लक्ष्मण जी बलराम बनकर आए। देवकी के गर्भ में भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला और भगवान का जन्म हुआ बलदाऊ जी का। रोहिणी मां बन गई। बोलिए बलदाऊ भैया की। आठवां गर्भ देवकी को कृष्ण के रूप में प्राप्त हुआ। भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी, अभिजित मुहूर्त था, रोहिणी नक्षत्र था। रात्रि के जैसे ही 12 बजे भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान प्रकट हो गए। भगवान के प्रकट होते ही वसुदेव देवकी ने हाथ जोड़कर स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम की देवताओं ने स्तुति की, स्तुति करनी शुरू कर दी। प्रिय भक्तों, जब स्तुति हुई, भगवान ने कहा पिताजी हमें जल्दी गोकुल से, वृंदावन से, मथुरा से गोकुल की ओर लेकर जाओ। जैसे ही वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं और वसुदेव जी लेकर चल पड़े। आइए पावन सा दर्शन करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। हो स्वागतम सुस्वागतम हो शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वसुदेव जी गोकुल छोड़कर आए। वहां गोकुल में कन्या को जन्म दिया यशोदा ने। कन्या को वापस लाए। जेल के ताले बेड़ियां वैसे ही खुल बंद हो गए और अब तो कंस ने उस कन्या को पटकना चाहा, हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है। अब तो कंस डर गया और यहाँ गोकुल में तो उत्सव चालू हो गया। कहा कि जटायु आप कहो तो मैं तुमको जीवित कर दूं, क्योंकि आपके पंख कट गए हैं, पर मैं भगवान हूं, मैं आपके पंख को सही सलामत कर सकता हूं। भगवान सब कर सकते हैं। जटायु ने कहा प्रभु अब जीकर कुछ नहीं, अब तो आप मिल गए हैं, आपका दर्शन करते करते प्राण निकले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। जटायु जी बोले जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंद सर मंडन सही पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नितनामि राम कृपाल बाहु विशाल भव भयमोचनम। हे प्रभु, हे प्रभु आपकी जय हो। हे जगदीश, हे निर्गुण, हे सगुण। आपको जटायु ने निर्गुण भी कहा, आपको जटायु ने सगुण भी कहा।
और जब जटायु राम का दर्शन करते करते प्राण त्यागे ना, अविरल भगति मांगी बर गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु जब गए तो भगवान से अविरल भक्ति मांगते हैं, अविरल भक्ति मांगी वर, अविरल भक्ति मांगते हैं। हे प्रभु मुझे अपने चरणों की भक्ति भगवान से कभी मांगना हो तो उनके चरणों की भक्ति प्रभु अविरल प्रेम दीजिए, निष्कपट प्रेम दीजिए। भगवान के निज धाम को गए। ये जटायु कौन थे? भगवान के पिता। कथा हमने आपको सुनाई थी जन्मोत्सव के दिन। जटायु भगवान श्री राम ने जटायु का अंतिम से खुद के पिता मरे, राम पिता की मृत्यु पर नहीं गए, पर जटायु का अंतिम संस्कार खुद राम ने किया। क्यों? क्योंकि जटायु ही राम के पिता थे। जटायु कैसे पिता हो गए? मैंने एक दिन कथा में सुनाया था कि जटायु ने दशरथ जी की रक्षा की थी, तब दशरथ जी ने एक वरदान देने को कहा था, तो जटायु ने राम को ही मांग लिया कि हमें राम चाहिए। इसलिए ये बात दशरथ जी भूल गए हों बात अलग है, पर राम नहीं भूले। राम भगवान है, मेरे पिता की मर्यादाओं का पालन मुझे करना है। इसलिए खुद के पिता मरे तो राम उनके अंतिम संस्कार में नहीं, पर जटायु का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि राम जटायु को पिता मान चुके थे। ये मेरे पिता तुल्य हैं। चलकर जटायु का संस्कार करके मेरे राघव आगे बढ़े हैं और जानते हैं कहां पहुंचे? कबंध का उद्धार किया। कबंध का उद्धार किया, कबंध को मारा। कबंध ने कहा मैंने ब्राह्मणों को दिल दुखाया था, श्राप बस में कबंध बना, आज आपके हाथ मुक्ति हो गई। तब भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों का कभी दिल मत दुखाना, ब्राह्मण सदा पूजनीय है, इसलिए उनका आदर करना, उनका सम्मान करना। आगे चले राम जी तो शबरी देखी राम गृह आए। अब शबरी नाम की एक मां थी। गुरु जी की बड़ी कृपा थी शबरी पर। गुरु की कृपा से शबरी मां रहा करती थी और शबरी मां मतंग मुनि के आश्रम में शबरी मां रहा करती थी। ये शबरी कौन है? कौआ जब डाल पर बैठता ना तो शबरी कौए से कहती बोल 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 कागा राम कब आएंगे। शबरी कौन? शबरी शबर जात में पैदा हुई, नाम शबरी पड़ा। एक दिन इनके पिता ने बहुत सारे, शबरी एक जंगली आदिवासी की बेटी थी, जंगली राजा थे, भीलों की बेटी थी, जंगल में रहा करती थी। एक दिन शबरी के पिता ने बहुत सारे जानवरों को बंदी बनाया। शबरी ने कहा माँ पिताजी जानवरों को क्यों बंदी बना रहे हैं माँ? तब कहा बेटी कल तेरा विवाह है, तेरे विवाह में सारे जानवरों का मांस चढ़ेगा, इनके मांस को बारातियों को परोसा जाएगा। तब शबरी ने कहा मेरे लिए इतने सारे जानवर मारे जाएंगे? शबरी ने कहा ना 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 ना। शबरी तुरंत कहती है कि मुझे ऐसा विवाह नहीं करना जिस विवाह में इतने सारे निर्दोष प्राणियों की हत्या हो जाए। शबरी ने उन सारे जानवरों को आजाद कर दिया। जंगल में भागे वो जानवर और वो जंगल में जाते हुए कहते थे शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। वही शबरी जंगल चली गई और मतंग जी के आश्रम में रहने लगी। वो अछूत थी, कोई छूता नहीं था, पर मतंग ऋषि ने कहा कोई छुए ना छुए, शबरी तुम मेरी बेटी बनकर यहाँ रहना, तुम्हें कोई दोष नहीं है, रहो। शबरी रहती है और कभी पक्षी बैठ जाए डाल पर तो कहती है बोल 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 कागा राम कब आएंगे।
शबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। हाँ, आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। बेरों का भोग, किसी ने कहा बेरों का क्या करेगी? बोले राम जी आएंगे, हम जंगल को जाएंगे, जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। हाँ, कौआ से पूछती और झाड़ू लगाती मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम पुष्प बिछाती रास्ते में। और आज जब भगवान पहुंचे आश्रम में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि दौड़े आए, प्रभु मेरी कुटिया पे चलो, मेरी कुटिया पे चलो। भगवान बोले आपकी कुटिया पे नहीं, पहले बताओ मेरी शबरी माँ कहाँ रहती है, मैं पहले शबरी माँ की कुटिया पे जाऊंगा। और शबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझिए भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। आज राम और लक्ष्मण को जब मां शबरी ने देखा, चरणों में गिर पड़ी। मेरे गुरुदेव ने कहा था राम आएंगे, चरणों में गिर पड़ी, मेरे राम आ गए। राम को देखकर चरणों में राम ने उठाया, मां को हृदय से लगाया और बिठाया। माँ अब जल्दी से राम के लिए जो बेर चुन चुन के रोज लाती थी ना, बेर लेकर के बैठ गई। राम जी को बेर देती है पर सोचती है कि ये बेर कहीं खट्टा ना हो, तो आधा खा लेती है, अच्छा मीठा है तो जूठा बेर देती है। अब यहाँ कोई संदेह करे कि भगवान को जूठा, हाँ ये भगवान है और भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त मुझे साफ खिला रहा है कि जूठा खिला रहा है। भगवान तो ये देखते हैं कि मेरा भक्त किस भाव से खिला रहा है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। आहा, अब राम जी बैठे हैं और जानते हो माता शबरी ने क्या कहा? माता शबरी कहती है अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी। अब राम जी के चरणों में बैठी है शबरी माँ और कह रही है राम मैं नारी हूं और मैं भी वो अधम नारी हूं और मेरी बुद्धि भी काम नहीं करती, मैं कुछ नहीं जानती भगवान, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे स्वीकार कर लो। तब राम जी कहते हैं कुछ लोग ना जातवाद खड़ा करते हैं। हाँ, हमारे भारत में आपने देखा होगा जातवाद की बड़ी लड़ाइयां होती हैं। तुम इस जात के हो तो तुम बड़े हो, तुम इस जात के हो तो तुम छोटे हो। अब राम से पूछते हैं प्रभु आप किस जात को मानते हैं? तब राम जी कह रहे हैं आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रघुपति सुनो भामनि बाता। राम के वचन है ये रामचरितमानस में। मैं बता देता हूं कहां लिखा है। राम ने जात पात की जो दीवार थी कई जगह तोड़ी है। आरण्य कांड में
दोहा नंबर 34 आरण्य कांड का दोहा नंबर 34 की चौपाई नंबर 4। आरण्य कांड दोहा नंबर 34 चौपाई नंबर 4। चौपाई 4 में क्या लिखा है? कह रघुपति सुनो भामनि बाता, मानहु एक भगति करनाता। हम यहाँ लड़ रहे हैं कि तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, तुम इस जात के, तुम उस जात के। हम जातवाद का विष घोल कर लड़े मरे जा रहे हैं। और राम जी कहते हैं मैं जातिवाद को नहीं मानता, मैं तो उसे मानता हूँ। भक्त और भगवान का क्या संबंध है? माना हूँ एक भगत कर नाता। मैं तो जात का नाता नहीं मानता, मैं तो भक्ति का नाता मानता हूँ। जो भक्त है वो मेरा है, जो भक्त नहीं वो किसी जात का क्यों ना हो। राम जातवाद को नहीं मानते। माना हूं एक भगति कर नाता, राम तो कहते हैं। और मैं ये दास अनिरुद्ध भी कहता है कि जो राम से जुड़ गया वो किसी भी जात का हो वो पवित्र हो गया। और जो राम से बिगल बिलग है वो कितनी भी ऊंची जात का क्यों ना हो। साहब अरे भाई ये तो बताओ कि कल हमने आपको याद दिलाया था कि मोची का काम करते थे, जूते सिलने का काम रैदास भक्त करते थे। जात के मोची थे, जूते सिलते थे, परंतु उनके शिष्य तो बड़े बड़े ब्राह्मण थे। हाँ, मोची जैसे अर्थात रैदास जैसे भक्त यदि उस जात में भी है, मोची जैसी जात में, तो रैदास जैसे भक्तों का आदर सबको करना चाहिए। रैदास जैसे भक्तों का सम्मान सबको करना चाहिए। कोई जात का भेद नहीं, कोई ऊंची जात नहीं, कोई नीची जात नहीं। भक्त का भगवान तो केवल भक्ति का रिश्ता रखते हैं, ना ब्राह्मण का रिश्ता, ना क्षत्रिय का रिश्ता, ना वैश्य का रिश्ता, ना शूद्र का रिश्ता, ना हिंदू का रिश्ता, ना मुसलमान का रिश्ता, ना किसी का रिश्ता। राम केवल भक्ति का रिश्ता रखते हैं। आप भक्त हैं तो राम के हैं, और भक्त नहीं हैं तो राम जी कह रहे हैं जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोई, बिनु जल वारिद देखिए जैसा। जैसे पानी की बहुत जरूरत है और आकाश में बादल तो हैं, पर वो बादल कैसे हैं? सफेद बादल हैं। बादल भी कैसे होते हैं? एक ब्लैक बादल, जब पूरा बादल ब्लैक होता है ना तब पानी गिरने की उम्मीद होती है। और व्हाइट बादल हो तो फिर वो बादल ऐसे ही हैं, बिना पानी वाले बादल हैं वो है।